हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड वेरिएबल्स रिजल्टिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द ऑपरेशंस of addition, subtraction, multiplication and division is called algebraic expression। तो algebraic expression क्या होता है कि ऐसा कॉम्बिनेशन, क्या चीज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए भाई? तो उसमें क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? वेरिएबल। नंबर मीन्स क्या भाई? कांस्टेंट। एक ऐसा कॉम्बिनेशन, ठीक है, जिसमें क्या हो भाई? तो कांस्टेंट हो और क्या है वहां पे वेरिएबल हो, और उसमें से एक या एक से ज्यादा कोई भी मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस इंक्लूड हो। मतलब समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज में हमेशा समझना चाहिए, ठीक। तो हम लोग क्या समझे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो भाई? तो नंबर हो, क्या हो? नंबर हो, और क्या होना चाहिए? नंबर होगा। फिर क्या चीज होगा भाई बताओ? तो वेरिएबल होगा। वेरिएबल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटरल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर होगा, वेरिएबल होगा, और क्या चीज होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए? कोई भी एक फंडामेंटल ऑपरेशंस होना चाहिए, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, और क्या होना चाहिए? डिवीजन। एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि देखिए यहाँ पे अभी हम लोग एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? कॉम्बिनेशन होता है किसका? नंबर्स और लैटरल्स का, नंबर्स और एंड वेरिएबल्स का, जिसमें क्या इंक्लूड होता है? तो एक या एक से ज्यादा ऑपरेशंस इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर देखिए यहाँ पे हम लिखें a प्लस 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ है भाई। क्यों? यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है a, और यहाँ पे और एक वेरिएबल है क्या है? b, और यहाँ पे नंबर क्या है भाई? 2 है ना। तो देखिए नंबर भी है और क्या है? वेरिएबल भी है, और कोई क्या है? देखिए यहाँ पे ऑपरेशन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म को, इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है ये क्या है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब जैसे सिंपल अगर x प्लस वाई लिखा रहेगा तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है कि ऑपरेशन तो दिख रहा है, ठीक है, और क्या दिख रहा है? वेरिएबल भी दो हमको दिख रहा है, ठीक है। बट आप लोगों को नंबर नहीं दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर कहाँ है सर? आप तो बोले थे क्या कि कॉम्बिनेशन होता है किसका भाई? तो नंबर का और फिर वेरिएबल का, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर है नहीं, तो देखिए यहाँ पे नंबर है, देखिए यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी क्या है? 1 है। कुछ नहीं है तो कितना है भाई? 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हम अगर हम x करेंगे तो कितना होगा? x ही होगा। 1 मल्टीप्लाई x तो क्या होगा भाई? बताइए तो x ही होगा। 1 मल्टीप्लाई y तो कितना होगा? y। यानी यहाँ पे नंबर तो है ही, नंबर कितना है? तो x है, और सॉरी नंबर कितना है? तो 1 है। समझ में आ रहा है? अब जैसे अगर हम लिख दे 2a, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। आप बोलिएगा क्या, क्यों नहीं? आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं है। आप लोग इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन तो दिख नहीं रहा है। हम क्या बोले थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? तो वेरिएबल चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, जिसको आप लोग नंबर बोलते हैं। कांस्टेंट चाहिए, और क्या चाहिए? ऑपरेशन भी, एक या एक से ज्यादा ऑपरेशन लगा हुआ रहे, ठीक है। तो ये क्या है भाई? तो यहाँ पे तो सर नंबर है, ठीक है, और क्या है? वेरिएबल भी है, लेकिन ऑपरेशन तो है नहीं। तो ऑपरेशन देखिए यहाँ पे है भाई। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +0। अगर हम कोई भी नंबर में +0 कर दें तो क्या रहेगा? सेम नंबर ही रहेगा, यानी 2a + 0 तो 2a ही रहेगा। कोई फर्क पड़ रहा है? इंटू क्या लिख दें भाई? b लिख दें। तो 0 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 ही होगा। तो देखिए ये पैटर्न में आ गया ना। किसके पैटर्न में आ गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पैटर्न में। तो कहीं पे भी अगर हमको 2a, 5a, 6a कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों को? या कोई प्रॉब्लम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में? किसी का डाउट है तो नहीं है ना? ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग समझ गए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद कुछ मेरे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको हम लोग कैसे लिखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको मिटा के, कि उस सबको हम लोग कैसे चेंज करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में।
तो देखिए यहाँ पे कुछ मेरे पास है, जैसे कि अगर हमको लिखना है द सम ऑफ x एंड 5 इज, तो सम ऑफ क्या लिखना है भाई, सम ऑफ x एंड 5। तो x एंड 5 का क्या निकालना है, सम निकालना है। मतलब क्या भाई, x प्लस 5, सिंपल, नहीं होगा। अब दूसरा क्या है, 7 रिड्यूस फ्रॉम p, p में कितना रिड्यूस करना है, 7, तो 7 रिड्यूस करना है p में कितना रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना मीन्स माइनस करना है, कितना करना है, 7, यानी p माइनस क्या हो जाएगा, 7। तो देखिए ये आपको कैसा लिखा हुआ था, वर्ड में था, ठीक है। इसको हम लोग कैसे चेंज कर दिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, इसको आपको किस में चेंज करना होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में चेंज करना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, एक्सप्रेस द वेरिएबल। आपको क्वेश्चन यहाँ पे वीडियो में नीचे में दिख जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहां से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले खुद से बनाने का कोशिश कीजिए उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर नहीं होता है तब फिर वीडियो को आगे देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस द वेरिएबल, एक्सप्रेस द वर्बल एक्सप्रेशन, ठीक है। वर्बल एक्सप्रेशन द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर इनटू द करस्पॉन्डिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो दो क्या निकालना है भाई, कि दो कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर है, क्या है, कंजिक्यूटिव नंबर है, उन दोनों का क्या करना है, सम करना। तो कंजिक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं हम लोग, कंजिक्यूटिव नंबर बोलते हैं लगातार, लगातार। कंजिक्यूटिव मीन्स क्या होता है, लगातार। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2, इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंजिक्यूटिव नंबर है। और इसका क्या निकालना है हम लोगों को, सम निकालना है, लेकिन वर्बल लैंग्वेज में। मतलब वर्बल लैंग्वेज बोलने, वर्बल एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लिख देंगे 2 + 3, तो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा ना कि ये 2 है और ये क्या है, 3 है। तो वर्बल एक्सप्रेशन मीन्स क्या भाई, देखिए यहाँ पे, तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई नंबर क्या है, x है, लिखेंगे लेट द नंबर बी x, ठीक है। तो x है वो नंबर। आप देखिए इसका कंजिक्यूटिव क्या होगा बताइए, तो इससे इसका लगातार वाला अगला नंबर क्या होगा, तो इसमें 1 प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, देन लिखेंगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा भाई, तो x + 1 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 2 रहता है तो 2 + 1 करेंगे तो कितना, 3। तो 2 और 3 देखिए कंजिक्यूटिव है या नहीं, 3 और 4 कंजिक्यूटिव है, लगातार नंबर है ना। तो ये कैसे आता है, 3 + 1 करते हैं। तो उसी तरह हमको बोलता था क्या, नहीं फिक्स नहीं करना है भाई, वर्बल में लिखना है। तो हम मान लिए कि कोई x होगा नंबर, ठीक है, और उसका लगातार वाला कंजिक्यूटिव अगला नंबर क्या होगा, तो x + 1, ठीक है। फिर उससे अगला नंबर क्या होता, अगर हम इसी से x से ही निकालते तो एक x था और उसके बाद क्या हो गया, x + 1। फिर अगर हमको बोलता कि नहीं भाई डायरेक्ट x से बताओ दूसरा अगला वाला क्या होता, तो x + 2 डायरेक्ट नहीं कर देते। जैसे कि अगर मान लो 2 था और बोलेगा नहीं भाई हमको 3 नहीं चाहिए 4 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 कर देंगे, ठीक है। अगला 2 नंबर मिल जाएगा, दूसरा नंबर मिल जाएगा अगला वाला, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हम लोग कैसे निकाले, अब बोलता रहता कि इन दोनों का सम निकालना है, तो x + 1 हो गया, एक्सप्रेशन लिख दिया हम लोग। कितना इजी था, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसी तरह अगला है, कन्वर्ट द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर इनटू एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इवन इंटीजर हमको बोल रहा है, इवन इंटीजर जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक्सप्रेशन में लिखना है हमको इवन इंटीजर को। किसको लिखना है, इवन इंटीजर को। तो इवन इंटीजर देखिए फिर इसी तरह मान लेंगे, लेट पहले एक नंबर मान लेते हैं, लेट द नंबर बी x, वो नंबर क्या है भाई, x है। तो एक x है, तो देखिए इवन कब होता है, इसे देखिए 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये क्या है, इवन है। दूसरा क्या हो जाता है बताओ तो, ऑड। फिर क्या हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, अब फिर क्या होता है, इवन। तो मान लिए हम लेट द इवन नंबर,
हम लोग क्या मानेंगे, इवन नंबर बी एक्स, एक्स मान लिए क्या है मेरा जो एक्स है वो क्या है, इवन है। तो जैसे कि 2 इवन है, ठीक है, इवन नंबर का सम बोल रहा है केवल, तो जैसे 2 इवन था तो फिर अगला इवन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ तो, +2 करना होगा। तो यानी हम मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इवन नंबर कितना आ जाएगा बताइए तो, x + 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब फिर देखो, फिर यहाँ पे ऑड आ जाएगा, 3 बोला था, 3 इवन नंबर का सम निकालने के लिए। तो देखिए फिर यहाँ से हमको यहाँ तक जाने के लिए ये देखो, फिर ये इवन नंबर आएगा तो कितना ऐड करना होगा, 1 2 3 4, यानी कितना ऐड करना होगा हमको, 4 ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट सेकेंड इवन नंबर क्या लिखेंगे, सेकेंड इवन नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, x + 4। और सबको बोलता है सम निकालना है, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक तो x होगा प्लस x + 2 होगा और प्लस क्या होगा, x + 4। एक्सप्रेशन लिखने बोल रहा था तो एक्सप्रेशन लिख के छोड़ देंगे हम लोग। अगर सम निकालने बोलता है तो कुछ ऐड करते हम लोग, पूरे को ऐड करते। ऐड करने के लिए हम लोग कल अगले वीडियो में तुम लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोगों का हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए कॉफिशिएंट किसको बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं भाई, देखिए सिंपल लैंग्वेज में सीखिए, इसको मिटा दे हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉफिशिएंट बोलते किसको हम लोग, कोई भी टर्म, जैसे मान लेते हैं एक टर्म मान लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2abc है, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट देखिए किसको बोलते, कॉफिशिएंट ऑफ b। अगर हमसे पूछा कि b के कॉफिशिएंट को बताइए तो क्या करेंगे, b को ढक देंगे। क्या क्या चीज तुम लोग को दिख रहा है बताओ तो, 2a और c, यानी कॉफिशिएंट ऑफ b इन टर्म 2abc लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ b इन टर्म 2abc। तो 2abc टर्म में b का कॉफिशिएंट क्या होगा भाई, तो बताइए क्या होगा, 2ac होगा, सिंपल है। अब जैसे -4abc होता, ठीक है, यहाँ पे बोल देता है क्या कि बताइए भाई कि 4 का कॉफिशिएंट क्या है, तो 4 को क्या करते हैं हम लोग, ढक देते कॉफिशिएंट निकालने के लिए। तो क्या क्या बचता, -abc बचता या नहीं बचता। तो जिसका कॉफिशिएंट बचेगा बोलेगा हमको निकालने के लिए, उसको क्या कर देना, ढक देना, जो भी टर्म में बचेगा वो उसका क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बोलता है क्या, लाइक एंड अनलाइक टर्म, तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसको बोलते हैं, तो लाइक टर्म, लाइक एंड अनलाइक, ठीक है। तो लाइक एंड अनलाइक, लाइक मीन्स जो एक जैसा टर्म होगा, ठीक है, लाइक टर्म मीन्स क्या होगा, जो एक जैसा टर्म होगा, अनलाइक मतलब जो एक जैसा टर्म नहीं होगा। तो लाइक टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, जब किसी भी टर्म का, टर्म किसको बोलते हैं, जैसे देखिए 2a + b बोले, ठीक है, तो 2a + b बोले तो ये पूरा क्या होगा बताइए तो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 2a जो है, ये 2a एक टर्म है और ये b क्या है भाई, एक टर्म है, दूसरा टर्म है, समझ में आ रहा है। टर्म कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, जहां पे वो सेपरेट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, वहां से हम लोग क्या करते हैं, उसको निकाल लेते हैं और वही क्या बन जाता है, टर्म बन जाता है। जैसे कि अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको कि 2a + b - 3c, तो यहाँ कितना टर्म था, यहाँ पे कितना टर्म है भाई, 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म है ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे लगता है तो उसको क्या कर देता है, बांट देता है अलग टर्म में, समझ में आ रहा है भाई। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, क्या सिखा रहे थे तुमको कि लाइक टर्म किसको बोलते हैं, लाइक टर्म बोलते हैं उसी को जिसमें वेरिएबल क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, वेरिएबल क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए।
दूसरा क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या चीज सेम होना चाहिए भाई, पहला तो वेरिएबल सेम कर दीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद अगर पावर है, ठीक है, या पावर तो हमेशा रहता है, अगर पावर है क्या मतलब, तो वेरिएबल पहले बाबू सेम होना चाहिए, ठीक है, लाइक टर्म बनने के लिए। और क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है, दिमाग में एकदम चल गया, दिमाग में गया या भूसुंडाल में तुम, ठीक है। तो क्या है भाई, तो क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। वेरिएबल समझ रहे, वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, जैसे अगर एक में x है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब वेरिएबल पे पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, जैसे 4x और 2y, क्या ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई क्या है, x है वेरिएबल, और यहाँ पे क्या है, y है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। तो ये लाइक टर्म नहीं है तो क्या होगा भाई, ये अनलाइक टर्म है। समझ में आ गया, ये क्या है, जो लाइक नहीं होगा वो क्या होगा भाई, अनलाइक होगा, ठीक। अब जैसे कि अगर हम बोले 4x 2y 3x 4z 7x, तो यहाँ पे कौन कौन सा लाइक टर्म है, तो 3 है, ये लाइक टर्म है, ये तीनों क्या है भाई, तो लाइक टर्म है। समझ में आ रहा है, लाइक टर्म में क्या देखना है हमको, वेरिएबल देखना है और वेरिएबल्स का पावर देखना है। अगर हम यहाँ पे बोले कि देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें 4x यहाँ पे लाइक टर्म है, कौन सा लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक है क्या, नहीं, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स तो सेम है, वेरिएबल्स क्या है, सेम है, बट यहाँ पे पावर यहाँ पे कितना था, कोई पावर नहीं था तो 1 था, और यहाँ पे पावर कितना था भाई, 2 था, बट पावर इज डिफरेंट, but power is variable is same but power is different, therefore this term is not a like, this is not a like term। बोल सकते हैं हम लोग या नहीं बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है भाई, सबको आ रहा है ना, ठीक। तो यानी होना क्या चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है, और फिर क्या होना चाहिए, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। तो हम लोग लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में जान गए, ठीक है। अब क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं भाई हम लोग, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लाइक टर्म अनलाइक टर्म में दिक्कत नहीं ना, अब आगे चलते हम लोग, चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म क्लियर, एकदम पक्का ना, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, किसके बारे में देखेंगे, तो किसके बारे में भी पढ़ना है हमको, पॉलिनोमियल, किसके बारे में, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, इन वन, और फिर क्या है भाई, वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला वन वेरिएबल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है वन वेरिएबल, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया, वन वेरिएबल मीन्स क्या, कि यहाँ पे एक ऐसा चीज होगा जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होगा। जैसे केवल यहाँ पे या तो a होगा या b होगा या c होगा या d होगा या कुछ भी ऐसा होगा, ये नहीं कि 2a + b हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स कितना आ गया बताओ तो, 2 वेरिएबल आ गया, तो यहाँ पे होगा कितना वेरिएबल्स, तो एक वेरिएबल्स होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल्स, क्या है भाई, वन वेरिएबल तो समझ में आ गया। अब क्या ये पॉलिनोमियल्स बड़ा माथा खा रहा है हम लोगों का, पॉलिनोमियल्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स हम लोग किसको बोलते हैं भाई बताओ तो जरा, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन,
ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कैसा भाई, तो पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं कि एक यूनिक टाइप का एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वहां पे फ्रैक्शन नहीं रहे भाई, समझ में आ रहा है, वहां पे फ्रैक्शन वगैरह नहीं हो। ऐसा हम लोग अगर एक्सप्रेशन कहीं मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 2a + 4, यहां पे देखिए, ये देखो, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, समझ में आ चुका हम लोगों का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से। अगर जो उस वीडियो को नहीं देखा वो पहले जाके उस वीडियो को देख ले, पहले वाले वीडियो को देख ले और फिर इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए, समझ में आ रहा है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पे बताइए भाई किसका पावर, किस पे पावर चाहिए हमको, वेरिएबल्स पे पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स पे पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर किसको बोलते हैं बताइए तो जरा सा, इंटीजर किसको बोलते हैं, व्हाट इज इंटीजर, हाँ, इंटीजर किसको बोलते हैं, सिंपल नंबर को इंटीजर किसको बोलते हैं, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर को अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो हम केवल कौन सा बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब पॉजिटिव वाला नंबर लेना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 3/2 हो जाए, 4/2 हो जाए, 4/2 2 होता है, हो सकता है, ठीक है, 5/2 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसमें पूछ रहा है क्या कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, आप ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है भाई, ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, पॉलिनोमियल्स है पॉलिनोमियल्स। देखिए क्यों भाई, तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल्स का जो पावर है वो कितना है, 1 है ना, +1 है ना, ठीक है। तो अगर वेरिएबल्स का पावर पॉजिटिव हो और फ्रैक्शन में नहीं हो तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और यहाँ पे देखो वेरिएबल कितना है भाई, 1 वेरिएबल है। यहाँ पे तुमको बोला कितना वेरिएबल था, 1 वेरिएबल ही बोला था, ठीक है। तो वेरिएबल भी यहाँ कितना है, 1 ही है, समझ में आ रहा है। तो अगर देखिए यहाँ पे ऐसा अगर रहता 2a + 5 और यहाँ पे पावर हो जाता 1/2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होता, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या था, a था, और उसके ऊपर पावर कितना है, तो 1/2, यानी पावर यहाँ पे क्या था, पावर फ्रैक्शन में था, 1/2 था, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब लिखा रहता 5x, ये पॉलिनोमियल है, हाँ नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो कितना हो जा रहा है, -1, यानी पावर क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा, जहां पे पॉजिटिव नंबर में रहे, पावर क्या हो, पॉजिटिव रहे और फ्रैक्शन में नहीं रहे, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 अलजेब्रिक 2 पॉलिनोमियल है, 2 पॉलिनोमियल है, हाँ है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वेरिएबल लिखते हैं x और उसके ऊपर पावर कितना दे देते हैं, 0, तो कोई भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। पढ़ चुके हम लोग पहले, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 2x पे पावर यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक है। हम बोले थे क्या कि पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए भाई, निगेटिव में नहीं होना चाहिए, तब वो जो टर्म होगा वो क्या, पॉलिनोमियल होगा। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव में है क्या पावर, नहीं है। फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है। देयरफॉर ये पॉलिनोमियल्स का टर्म एंड कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है ना, हाँ। तो ये देयरफॉर ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। अब चलिए पॉलिनोमियल समझ में आ गया, कोई डाउट पॉलिनोमियल में है तो पूछो,
अगर कोई डाउट होगा तो तुम लोग क्या कर सकते हो, मुझे अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। किसकी पे आते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल या फिर वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वैल्यू ऑफ क्या है भाई, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हमको क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। जैसे देखिए यहाँ पे 2a + 3b एक क्या है भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसका बोलेगा क्या, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू इफ a = 2 और b = 3, ठीक है। देखो यहाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ बोलेगा फाइंड द वैल्यू इफ a = 2 एंड b = 3। तो a = 2 और b = 3 पे क्या करना है, इस पूरे टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसका, a का और b का, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 2a के बदले कितना पुट करेंगे भाई, 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू b के बदले कितना पुट करेंगे, 3। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9। तो कितना हो जाएगा, 9 + 4, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 30। समझ में आ रहा है कैसे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ रहता है 4a + 3b, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 के साथ a क्या है, मल्टीप्लाई, 3 के साथ b क्या है, मल्टीप्लाई। तो ऐसे करके वैल्यू पुट करके तुम लोग निकाल लोगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, ऐसे वैल्यू निकालिए। और आज का जो होमवर्क है वो क्या है, एक्सरसाइज 1 पूरा बनाना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 पूरा बना के आना है, ठीक है। ये जो बुक है ये ICSE बोर्ड का है, सेंट जोसेफ का, ठीक है। तो जो बच्चा बनाना चाहता है बना सकता है, और जो भी डाउट होगा बनाने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।